के बीच ये जानकारी आपको दे दे, राजस्थान के एग्जिट पोल के आखिरी जो सामने आए हैं और मध्य प्रदेश के जो सामने आए हैं वो भी हम आपको बता दें। 29 सीटों का एग्जिट पोल, एनडीए को 26 से 29 सीटों का अनुमान मिलता नजर आ रहा है। इंडिया को 0 से 3 सीट मिलने का अनुमान है। तो राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश की तस्वीर भी हम आपके सामने रख रहे हैं। 29 सीटों में से 26 से 29 सीटें यहां पर इंडिया के खाते में जा सकती हैं। इंडिया ब्लॉक को 0 से 3 सीटें मिल सकती हैं। मतलब ऐसा भी संभव है कि मध्य प्रदेश में इंडिया ब्लॉक का खाता न खुले और एनडीए के खाते में सभी सीटें चली जाएं, क्योंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश ये वो राज्य हैं जिसमें 2019 में और 2014 में बीजेपी ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया था और इस बार भी कमोबेश वही तस्वीर देखने को मिल रही है। चाहे हम राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश में शुरुआती 3 चरण के जो सर्वे सामने आए हैं, जो एग्जिट पोल सामने आया है, या फिर बिहार में, पश्चिम बंगाल में शुरुआती 3 चरण में जो अनुमान सामने आया है वो भी हम आपको बता रहे हैं। तो तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास एक एक करके जाएंगे। बीजेपी का जो अब तक एग्जिट पोल अनुमानित आया है उस पर भी रिएक्शन लेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी का रुख करेंगे। नाहिद लारी खान जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नाहिद जी, आप क्या कहेंगे? अब तक का जो न्यूज 18 का एग्जिट पोल ने इंफॉर्मेशन दी है, चाहे पश्चिम बंगाल हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, बिहार हो, उस पर आपका रिएक्शन? नाहिद जी, नाहिद लारी जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? शायद उनको आवाज नहीं मिल पा रही। मनीष जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अभी जैसा संजीव बालियान जी कह रहे थे कि अपने यहाँ एक कहावत है कि जब पछुआ हवा अच्छी चलती है तो फसल बढ़िया तैयार होती है और फायदा ज्यादा होता है किसान को। पछुआ हवा शुभ संकेत दे रही है, पश्चिम से पूरब तक आपको गेन हो रहा है? नहीं, निश्चित रूप से पश्चिम की हवा भी अच्छी चल रही है और भारत में मानसून दक्षिण से आता है और पूरे भारत में फैलता है। तो जब केरल में कमल खिलना शुरू हो गया है तो हमको पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी 370 और 400 पार एनडीए का जो नारा प्रधानमंत्री जी ने दिया था, हम लोग उस लक्ष्य को अचीव करेंगे। उसका सबसे बड़ा कारण है कि जहां प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की सरकार ने शानदार काम किया, गरीब के लिए काम किया, गरीब कल्याण के लिए काम किया, वहीं जहां हमारी राज्य सरकारें हैं, देखिए अंतर क्या है। तेलंगाना में, आंध्रा में, तेलंगाना में तो कांग्रेस की सरकार है, आंध्रा में भी विपक्ष की सरकार है, इसके बावजूद हमने काम किया है, वहां हम आगे बढ़ रहे हैं। और जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां लोकसभा की 100% सीटें जीतने की तरफ हम अग्रसर हैं। इससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है वो काम करने की है, विकास की है। इसके नाते से डबल इंजन की सरकारें जहां लगी हैं वहां हमको नुकसान नहीं हो रहा है। वही विपक्ष की जहां अपनी सरकारें हैं वहां लगातार उनको नुकसान हो रहा है। 19 में भी ये स्थिति थी। और उत्तर प्रदेश में हम पश्चिम में जो 3 चरण की सीटें हैं, पहले 3 चरण में 26 सीटों का आपने दिखाया है, वो 26 की 26 सीटें हम जीतेंगे, ऐसा पूरा विश्वास हमें है। जनता का मत और आशीर्वाद हमको मिला है। ऑल राइट, आपके पास हम आएंगे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नाहिद लारी जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। टेक्निकल एरर दूर हो चुका है। नाहिद जी, 2 सवाल आपसे। पहला कि ये जो पहले 3 चरणों के एग्जिट पोल के अनुमानित नतीजे आए उस पर आपका रिएक्शन, साथ ही बताइए कि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि आप लोगों ने मुद्दों पर पुरजोर तरीके से जिक्र किया नहीं, चाहे महंगाई, बेरोजगारी, एजुकेशन की बात करें। आप लगातार सवालों का जवाब भी देते रहे और प्रधानमंत्री के एक्शन का रिएक्शन ही नजर आया है। साथ ही बीजेपी ये भी कह रही है कि 5 साल 5 प्रधानमंत्री होंगे आपके, आपका दूल्हा ही तय नहीं है। बोलिए। नहीं, देखिए 2 सर्वे की मैं बात करती हूँ। एक तरफ जो एक्चुअल ईमानदाराना जनता का सर्वे है और दूसरी तरफ है फर्जी, बनावटी, सरकार के दबाव में बना हुआ सर्वे जो आपका सर्वे है। तो जो एक्चुअल ईमानदाराना जनता का सर्वे है उसके, इसको ठीक करिए, एको कर रहा है। तो जो एक्चुअल ईमानदाराना जनता का सर्वे है उसके हिस्से से तो 295 प्लस सीटें इंडिया गठबंधन जीत रही है। 295 प्लस सीटें जो इंडिया गठबंधन जीत रही है, इसका मतलब ये नहीं कि जो बैलेंस सीटें वो बीजेपी जीत रही है। जो बैलेंस सीटें हैं वो जो पार्टीज किसी भी अलायंस में नहीं रही वो पार्टीज भी जीत रही है, इसमें वो पार्टीज भी शामिल है। आगे देखिएगा कि लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी उभर कर निकलेगी कांग्रेस पार्टी और देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आएगी समाजवादी पार्टी। ठीक है।
चूंकि आपने सर्वे पर सवाल खड़ा किया इसलिए मैं एक जवाब आपको दूंगा, हो सकता है आपको चुप भी जाए। आपका जो ईमानदार सर्वे है 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना चुका था और आप 403 में से 400 सीटें आप जीत रही थी। आपका ईमानदार सर्वे कह रहा था, जनता के बीच जो सर्वे आपने किया था। ठीक है, मैं इसका जवाब आपको दे देती हूँ जी। भाई, आपका एक सर्वे आया था जहां पर पंजाब में बीजेपी जीत रही थी, तो वहां पंजाब की क्या स्थिति थी बीजेपी की? 1% वोट आया, 1%। आपका सर्वे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बना रहा था, आपका सर्वे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बना रहा था, आपका सर्वे छत्तीसगढ़ में ईमानदार सर्वे आपका कांग्रेस की सरकार बना रहा था, लेकिन वो फेल हो गया। सौरभ जी, जिस तरीके के संकेत मिले, ठीक है नाहिद जी, आपका ईमानदार सर्वे हमने सुन लिया, दर्शकों ने भी सुन लिया। हम तो ये कह ही नहीं रहे हैं कि एग्जैक्ट पोल है, हम तो कह रहे हैं कि एग्जिट पोल है। 4 जून का इंतजार करिए। लेकिन चूंकि आपने ईमानदार सर्वे का जिक्र किया तो मैंने आपको बताया कि विधानसभा चुनाव में आपके ईमानदार सर्वे ने अखिलेश यादव को शपथ दिलवा दी थी, मुख्यमंत्री बना दिया था। सौरभ जी, जो संकेत राजस्थान से, मध्य प्रदेश से या फिर बिहार से मिल रहे हैं, कि क्या बता रहे हैं कि मतलब जो एंटी इनकम्बेंसी की बात कही जा रही थी वो पूरी तरीके से खारिज कर रहा है अनुमान? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि सर्वे, देखिए सर्वे सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन ये कहना कि जनता का सर्वे नहीं है, ये कोई मंगल ग्रह से आया हुआ सर्वे नहीं है, ये जनता के बीच किया गया सर्वे है। अब वो कह रहे हैं कि अनुमानित है, अब कितना बढ़ के मिलेगा, कितना घट के मिलेगा, उसमें बाद में विषय पे बात हो सकती है।